राजा अयोधेश और सत्य का दर्पण। बहुत पुराने समय की बात है। अयोधेश नामक राज्य पर एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसका नाम था राजा अयोधेश। वो अपने दरबार में हर किसी की बात ध्यान से सुनता और बिना भेदभाव न्याय करता। एक दिन दरबार में एक अजनबी साधु आया। उसके हाथ में एक चमकता हुआ दर्पण था। साधु बोला, महाराज, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है। इसमें हर व्यक्ति का असली चेहरा दिखाई देता है। झूठ बोलने वाला इसमें कुरूप दिखाई देगा और सच्चा इंसान देवता जैसा। राजा ने दर्पण को अपने महल में रखवा दिया। अब राज्य के लोग जब भी राजा के सामने आते, पहले उस दर्पण में अपना चेहरा देखते। पहला मोड़। एक दिन राजा का मंत्री, जो भीतर ही भीतर भ्रष्ट था, दर्पण के सामने आया। उसमें उसका चेहरा बदसूरत और डरावना दिखाई दिया। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा ने तुरंत उसकी जांच करवाई और पता चला कि मंत्री रिश्वतखोर था। मंत्री को दंड दिया गया। दूसरा मोड़। फिर एक गरीब किसान दरबार में आया। दर्पण में उसका चेहरा चमक उठा, मानो भगवान जैसा। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, फिर यह दर्पण तुम्हें इतना उज्जवल क्यों दिखा रहा है? किसान बोला, महाराज, मैं गरीब हूँ, परंतु मैंने कभी झूठ या चोरी नहीं की। मेहनत से ही अपने परिवार को पालता हूँ। राजा ने किसान को अपने महल का प्रबंधक बना दिया। तीसरा मोड़। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब खुद राजा अयोधेश दर्पण के सामने खड़ा हुआ। सबकी सांसें थम गईं। दर्पण में राजा का चेहरा आधा तेजस्वी और आधा धुंधला दिखा। दरबार में फुसुर फुसुर होने लगी। राजा ने खुद को आईने में देखकर गहरी सांस ली और बोला, मैं न्यायप्रिय बनने का दावा करता हूँ, पर कई बार मैंने जल्दबाजी में गलत फैसले दिए। यह दर्पण मुझे मेरा सच दिखा रहा है। अंतिम संदेश। राजा ने तभी प्रण किया कि अब वो और अधिक धैर्य और विवेक से निर्णय करेगा। उसने पूरे राज्य में यह दर्पण घुमवाया ताकि हर व्यक्ति अपना सच देख सके और सुधर सके। धीरे धीरे राज्य में अपराध और झूठ कम होने लगे और अयोधेश राज्य सत्य और न्याय के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया।